आज 22 हो गया ना, 22, 11, 21। अच्छा समझा देते हैं। 19 का 2 में क्या है, चंदन को जितना समझ में आता है उसका समझा दे। हाँ, 8 मैन इन अ कंपनी कि 8 ग्रेजुएट है, एज ग्रेजुएट्स है, और 17 जो है आपका नॉन ग्रेजुएट है। 25 हो गए ना टोटल। अब इसके आधार पर जो सजाना है सजा लो। 3 चुनना है तो अब आपका होगा, यहां पर लिख सकते हैं गिवन सॉल्यूशन में, ये आप वर्किंग नोट कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये आपका वर्किंग हुआ, लेकिन आपका सवाल यहां से शुरू होगा। ये आपका वर्किंग कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, गिवन n कितना 25, r कितना 3, इसलिए ns कितना 25 C3। पहले ऐसे ना बनाइएगा, तो क्या लिखेंगे 24, 23 बाई 3, 2, 1, ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 4 की 24, 25 चौको 100, 2300। अब आइए, अब क्या कहता है, अब एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट। तो पॉसिबल केसेस बनाते हैं, तो एक इवेंट है एटलीस्ट 1 ग्रेजुएट का। अच्छा, तो अब जो है बनाते हैं, तो अब एन निकालते हैं। वेयर ए इज इक्वल टू लिख लीजिएगा ना, वेयर ए इज इक्वल टू लिख लीजिएगा। तो एटलीस्ट 1 है, तो इसको 2 ढंग से बना दो। एक तो मान लो कि नो ग्रेजुएट, और टोटल में से नो ग्रेजुएट को घटा देंगे तो एटलीस्ट तो हो ही जाएगा। बस समझ आ रहे हैं ना। पहले एटलीस्ट का हमें कितने हैं ग्रेजुएट, 8 हैं, तो एटलीस्ट यानी 8C1 इंटू 70C2 हो जाएगा, प्लस 8C2 इंटू 70C1 ये हो जाएगा, प्लस 8C3, कि तीनों का तीनों ग्रेजुएट हो जाए, है ना। क्यों रे, गुड। तो क्या हो जाएगा इसका 8 इंटू 17, 16, 2, 1, प्लस 8, 7, 2, 1 इंटू कितना 17, प्लस ये कितना होगा 8, 7, 6, हाँ 56 हो जाएगा, 3, 2, 1। तो ये से तो ये कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और ये 8 काट दो, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1088। सब कंप्यूटर कैलकुलेटर में रहता है, प्लस 476, ये 56 था, अब तब आ गया था कितना 1600, ये नीचे आ जाए 1620 है ना, 1620। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी जिसको पीए करेंगे, है ना, यानी कि आपका पीए कितना हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड एन एस, यानी 1620
डिवाइडेड 2300 यानी 70.4%। ये हो गया है ना। अगर हम इसको अल्टरनेटिव बनाते हैं, अल्टरनेटिवली यानी दूसरे ढंग से बनाते हैं, अल्टरनेटिवली मतलब दूसरे ढंग से बनाते तो मान लेते हैं कि नो ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रेजुएट। मान लो हम लिख ही देते हैं डायरेक्ट, क्लियर। इसको हम पी या पी बी लिख देते हैं, क्लियर। पी बी हो गया तो क्या हो जाता हमारे पास एन बी बाई क्या हो जाता एन एस, एन बी बाई एन एस हो जाता है ना। और एन बी कितना होता, बोल 17C3 डिवाइडेड 25C3 होता। नॉट ग्रेजुएट में चंदन क्या होता, हमारे पास 17 नॉन ग्रेजुएट है तो 17 में से 3 लेते हैं, अब 25 में से 3 लेते हैं। हमको तो कहा कि एटलीस्ट, तो जब भी एटलीस्ट करे ना नो निकाल दो। ये 3 को अलग अलग बनाना नहीं पड़ेगा स्टेज। एटलीस्ट कहेगा तो पहले नो निकाल दो और 1 में से नो को घटा दो, एटलीस्ट में बदल जाएगा। तो पहले नो निकालते हैं, आंसर आ गया आपका। तो 17C का कितना लिखते हैं, 17, 16, 15 और नीचे 3, 2, 1 डिवाइडेड 25, 24, 23 डिवाइडेड 3, 2, 1। ये तो इसी से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 16, 15 और 25, 24, 23। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे 23 कितना होगा बोलो, तीनों का मल्टीप्लाई कर, 17 इंटू 16 इंटू 15 करो करो, 17 इंटू 16 ऊपर वाला पहले कर लेते हैं, इंटू 15 इतना आ रहा है 40, 80। अच्छा अब इसको ऐसा करो, इसको डिवाइड करो कितना से, इसका तो कैलकुलेशन नहीं मालूम है तो पहले 25 से कर दे, फिर इक्वल कर, फिर 24 से कर दे, फिर इक्वल कर, फिर डिवाइड 23 से कर दे, फिर इक्वल कर 0.2956 समथिंग, क्लियर। इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 29 हो जाएगा। अच्छा अब इसको जो है हमको क्या करना है, माइनस करता +1 कर दें, 1 में से इतना घटाना है, आ गया ना 0.704 समथिंग रिजल्ट, आया बात समझ में। तो अब क्या होगा, अगर हम बनाएंगे तो हम इतना का रिजल्ट अगर लेकर आएंगे, हम अगर इतना का रिजल्ट लेकर आएंगे तो कितना लिखेंगे चंदन, यहाँ पे अभी कितना आया था रे, देखो ना अभी है अपने पास, हम इसीलिए अपने पास रखते हैं 4000। अब यहाँ से हम रिप्ले कर ले 4080, हाँ 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 4080, 4080 डिवाइडेड इसका 13800। हम उतना न करके हम डायरेक्ट कितना लिख दें, 0.295 इतना ही रहने देते हैं, 295। इसलिए देन यहाँ देख रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है
हाँ नहीं दी, मैंने ये तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं ऑफ एट लीस्ट वन ग्रेजुएट इक्वल टू 1 माइनस 0.295 यानी कि 0.705 है ना, ये हो जाएगा, यानी कि आपका 70.5 या 4 जो भी कुछ है ये आपका आंसर हो गया। ये भी एक तरीका है बनाने का प्रोबेबिलिटी में। इसमें क्या होगा ना कि आपको एक ही बार एगो निकालना है और यहाँ पर ऊपर नीचे वाला ऑफसेट हो जाएगा, और उसमें क्या होता है कि आपको बार बार हर केस पर काम करना होगा। तो एट लीस्ट में उतना केस पर कोई एक केस छूट गया तो गलत हो गया और उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो जब कभी भी प्रोबेबिलिटी में एट लीस्ट की बात करें तो हमेशा पहले नो निकाल दो और उसको फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में 1 से घटा दो। अगर 5 केसेस बनेगा तो एटलीस्ट में अगर मान लेते हैं कि कोई एक आध वो और कॉम्बिनेशन दे दे तब आपको तो कई कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा, इसलिए पहले नो कर दो, है ना। ऐसा सवाल फिर आएगा तो आप लोग इसी मेथड से बनाइएगा, नो वाला मेथड से, क्योंकि वो मेथड तो आपको आता है, उस मेथड से प्रूव कीजिएगा तो हैबिचुएटेड रहिएगा इस पे। आई थोड़ा उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड पड़ता है कि नो से भी आंसर यस बनाया जा सकता। 20 नंबर बोलो सवाल, 20 नंबर बोलो ना, सवाल करो क्या है 20 नंबर, बता दू चुके हैं 20 नंबर। कौन सा सवाल बोल बोल, डाइस वाला है, तो उसमें के को सवाल बनाए थे, के को सवाल है उसमें 4, तो चौथा बनाते हैं 7 है ना। मतलब इससे फायदा ये हो गया कि आपको एक ही जगह पर सब कॉम्बिनेशंस दे दिया, तो अलग अलग सवाल को इसी को 7 को बनाता तो 7 सवाल और बढ़ जाता। अगर कोई टीचर या कोई ग्रुप रहता बनाने वाला तो क्या करता, आपको सवाल का संख्या बढ़ा देता नंबरिंग करके। हाँ, और 4 नंबर है तो आपका जो है इसमें गिवन है कि NS जो है आपका 36 है। अच्छा, अब किसका कहता है प्रोबेबिलिटी, 4 इन बोथ द डाइस, एक ही है, तो ये जो है ये इवेंट्स हो गया कमिंग ऑफ 4 ऑन बोथ डाइस। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अच्छा पहले ए का सेट बना दे, ए क्या डिनोट करेगा समझ में बात आ रही है ना। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना होगा, जो कहता है वही मान लेते हैं, ए इज द इवेंट, ए इज द रिक्वायर्ड इवेंट। तो अब आपका 4 तो एक ही को ना बनेगा, दोनों पर 4 आएगा, तो चाहे 4 आगे पीछे हो या कुछ पर हो, तो हम लोग जानते हैं कि सेट में रिपीट नहीं करते हैं, पहला पर 4 हो दूसरे पर भी 4 हो, या पहले पर जो 4 हो दूसरे पर भी 4 हो। लेकिन अगर 5 और 2 और 2 और 5 तो वो 2 को कहलाएगा, लेकिन 4 दोनों अवस्था में सेमे हो जाएगा, और तब पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे 1। इसलिए अच्छा तो क्या हो जाएगा, इसलिए NA इक्वल टू 1, देन PA इक्वल टू NA बाई NS, यानी 1/36। ये तो आंसर है, ये काहे ना बनाया आप लोग, ये तो आंसर हो गया है, 1/36 है, बना हुआ है सब है। हम बना लिए एटलीस्ट क्या कहता है, 9 एटलीस्ट 9 पॉइंट, ठीक है। तो अब हम मान लो कि बी जो है द इवेंट है, रिक्वायर्ड इवेंट कमिंग आउट एटलीस्ट 9 इवेंट्स। तो बी का आप क्या क्या बनाओगी बोल, एक वाला में तो आएगा नहीं, 2 वाला में भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 अच्छे, आप मैक्सिमम 8 आएगा, तीसरा वाला लास्ट
तीसरा वाला में 3 और 6 आएगा, फिर 4 5 4 6, बोल ना रे कोमल, 5 4 जो बन रहा है उसको बोल, कैसे क्या क्या होगा, इससे हमको समझ में आएगा कि हाँ यू आर गेटिंग मी, नॉट किडिंग मी। 5 5, अब यहाँ एटलीस्ट में वो 1 वाला सेंस नहीं चलेगा, यहाँ पर भी एटलीस्ट है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव में चल जाएगा, एटलीस्ट नॉट माने 1 डिफेक्टिव उसमें चल जाएगा, एटलीस्ट कई जगह पर आते हैं, तो ये भी नहीं होगा कि हर जगह जो है वही कर दें। 3 6 4 6 5 6 6 बंद, यानी कि NB कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ना। तो देन PB कोई बात नहीं, 10/36 हो जाएगा ना, 5/18 हो गया आंसर। और वो 7, अच्छा 20 का 7 कर लेते हैं, 6 नंबर छोड़ देते हैं, 7 का N36 तो रह जाएगा ना। तो देखो मान लो वो इवेंट को यही मान लेते हैं, क्योंकि वहां सवाल तो अलग अलग आएगा ही। तो क्या कहता है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, यानी कि 1 में तो कोई नहीं आएगा, 2 में आ जाएगा, 2 1, फिर 3 1, 3 2, फिर हो जाएगा 4 1 4 1 2 4 2, कोमल समझ में आ रहा है ये बातें, 4 3, फिर हो जाएगा आपका 5 1 5 2 5 3 5 4 है ना, फिर 6 1, इसमें 5 हुआ आ जाएगा, 6 2 6 3, फिर 6 4 और फिर 6 5। देख सेट थ्योरी कितनी मदद करता है, जहां मन हुआ वहां C लगा दिया। अब तो समझ में आ रहा हो किस सवाल में C से बनाएंगे, कौन सवाल सेट थ्योरी की मदद से बनेगा, ये कुछ समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब कितने हो गए, NN हो गया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 15 है ना। तो हो जाएगा देयरफॉर PA इक्वल टू NA बाई NS, यानी कितना हो जाएगा 15/36, यानी कि 3 5 15 5/12। आई बात समझ में। और देखिए उसके बाद कितना नंबर चलेगा, मैंने एक ही चीज तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, क्या है बोलो। तो अब देख इसमें क्या क्या गिवन है, यानी n आपका S सैंपल स्पेस हो जाएगा ना, 13 13 13, अच्छा
अब बोलो। balls numbering 1 to 30. ठीक है, Find the probability of that a ball is chosen which is multiple of 3 or 4. अच्छा, मैंने इसमें से कोई भी एक बॉल निकाला किया, तो चाहे वो 3 से डिविजेबल हो, चाहे वो 4 से डिविजेबल हो। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, या तो 3 के टेबल में आए या तो 4 के टेबल में आए, तो यानी 2 इवेंट्स हो गया, है ना। एक ए मान लेते हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है, और बी मान लेते हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है। बात यहां पर कंप्लीट। अब आ जाओ, यहां अगर हम लेट करते हैं, या लेट नहीं कर कर सीधे ये करते हैं, वेयर ए क्या लिख देंगे, रिफर्स या डिनोट्स मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 चंदन, और बी रिफर्स टू मल्टीपल ऑफ 4। तो अब देखो, अब ए का सेट बनाओ, तो कौन कौन होगा, 3 4 सॉरी, हाँ ठीक 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 सोचे, 3 6 9 12, और बी 4 8 12, फिर एक कॉमन भी हो गया, एक कॉमन हो गया ना, क्लियर हो गई बातें। तो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर एन ए कितना, सब नंबर में बदल देंगे ना, एन ए कितना, हाँ 4, और एन बी 3, और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, एंड पी ए, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो एनओ को पी ए में बदल देंगे, यही होगा ना। एन ए को हम पी ए में बदल सकते हैं, सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी में घुस गए। आ रही बात समझ में, नहीं समझ बात आ रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो हमारा एन ए से मतलब नहीं है, सेट थ्योरी रहता तो एन ए से मतलब था, इसलिए हमको एन ए से यहां दे दिया। तो पी ए कितना हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो ऐसे नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, अगर मैग्नेट को समझ में नहीं आएगा एन एस, मैग्नेट तो कितना लिखे रे लड़की, 4/13। उसी ढंग से पी बी कितना लिखे हैं, 3/13, और उसी ढंग से पी, अब वो पूरा सजा, वो इतना तो बात समझ में आ रही होगी ना चंदन, फिर कितना लिख दें, 1/13। ये प्रोबेबिलिटी तो निकल गई तीनों की। सवाल क्या कहता है कि एट रैंडम उसमें से कोई एक बॉल निकाला जाता है, तो या तो वो 4 से डिविजेबल हो या वो 3 का मल्टीपल हो, क्लियर। तो दोनों में से कम एक घटना तो हो, इधर वो मल्टीपल ऑफ 3 और इधर मल्टीपल ऑफ 4। तो व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, है ना, कनेक्टेड टू द एक्सपेरिमेंट। इवेंट जो है कनेक्टेड विद द एक्सपेरिमेंट होता है, क्लियर। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देख, देन पी ए यूनियन बी, मतलब यही हुआ, यूनियन बी का मतलब क्या, कि एटलीस्ट हो गया, कि दोनों में से एक घटना हो। तो फार्मूला हम लोग सेट थ्योरी में क्या पढ़े थे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
ये पढ़े थे ना। सबको हम किससे डिवाइड कर दिया? दोनों तरफ एन से कर सकते हैं। बोल रहे किरण, मैंने दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दिया। तो देख क्या हो जाएगा, एन से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी में बदल जाता है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से एन से डिवाइड कर देंगे तो जब भी पूर्ण से डिवाइड होगा तो पी में बदल जाता है एन। और इसका कितना हो जाएगा, पी ए हो जाएगा प्लस पी बी हो जाएगा और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। देख यही फार्मूला है। सवाल देखकर तो समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है। एन नहीं लिख दिया, पी। ये हो गई ना। अब देखो यही प्लस हो गया ना, यही हो गया एडिशन थ्योरी। लिखा ना वहां एडिशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन मतलब जोड़ होता है, ये घटाव मत सोचिएगा। ये सम हो गया। यूनियन का मतलब प्लस होता है, इंटरसेक्शन का मतलब इनटू होता है। आगे पढ़ोगे ए यूनियन बी का मतलब ए प्लस बी, और ए बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा, 4/13 माइनस ए प्लस 3/13 माइनस 1/, क्या बोली, अब कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये पर 6 हो जाएगा। तो 6/13 आंसर हो गया। किताब में कितना देता है, 6/13 करके देख। 0.46 परसेंट नहीं हुआ था, डेसिमल हुआ। परसेंट में 46 हाँ जो भी हो जाएगा, आंसर मिल रहा है। देख लो किरण। तो अब इसमें जो भी सवाल रहेगा ना इसी आधार पर बनेगा। आ रहा है। अच्छा उसके बाद फिर दूसरा सवाल देखो क्या कहता है, कंटिन्यू। तो उसको छोड़ उसी टाइप का है, उसी टाइप का है ना। कार्ड्स वाला भी पूछ रहा हूं। अच्छा कार्ड्स वाला कर लेते हैं। ये वाला समझ में आया कैसे बनेगा। और कार्ड्स वाला भी कौन सा चलेगा, वो भी एडिशन थ्योरी में दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि घटना इधर ऑड वाला है ना, और उसमें कोई ना कोई कॉमन वाली बात आएगी। 29 नंबर है। बोलिए गिवन। यानी NS 52। What is the probability of that the card is hot or free? क्यों रे, अब एक किसको रिफर करेगा, हार्ट को रिफर करेगा, और बी क्वीन को करेगा। क्वीन को करेगा, है ना। इतना देने से समझ में बात आ जाएगा ना। अब हार्ट का Na कितना हो जाएगा, 13 है ना। इसलिए हम डायरेक्ट अब यहाँ क्या लिख दें, PA है ना, साथ साथ करते जा सकते हैं। और ऐसे बनाओगे तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, इक्वल टू, ऐसे कट कुट मत करना। ऐसे डिनोमिनेटर हमेशा आपका एक मिल जाएगा, डिनोमिनेटर हमेशा एक मिल जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा और NB बोल रही कितना क्वीन होता है, 4 क्वीन होता है। कितना हो गया, क्वीन कितने हैं, 4, इसलिए PB। अब देख, अब N एक कॉमन हो जाएगा, एगो तो क्वीन हॉट का होवे करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देख सब में इसलिए लिख रहे हैं PA इंटरसेक्शन B। सजावट समझ में आ रही है। अब आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे तो क्विकली सजा सकते हैं,
फिर जो आंसर मांगेगा यहाँ से उसको आंसर को ले आएंगे। वो हार्ट हो या तो वो क्वीन हो या क्वीन ऑफ हार्ट हो, क्या होगा? पी ए यूनियन बी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, तो 13 4 17, 17 में से 1 गया तो 16, 16/52, या तो ये होगा या तो 4 से काट दोगे, 13 चक्को 52, 4/13, यानी यही हो गया आंसर। देख थे आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल देख। अच्छा अब देख, अब आपका है मल्टीप्लिकेशन का, वो एडिशन था ना, तो अगर आपका मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये समझो, इसमें वो जो था एडिशन रूल, एडिशन का मतलब a प्लस बी, अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये इंटरसेक्शन बी, सेक्शन बी, यानी इसी को लिख सकते हैं क्या? पी ए बी। मल्टीप्लिकेशन को ही क्या लिखेंगे? पी ए बी, और उसको लिखेंगे पी ए प्लस बी, ए मल्टीप्लिकेशन पी। तो अगर देखो ये होगा पी, पहला केस, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा पी ए इंटू पी बी, जब ए और बी जो है इंडिपेंडेंट होगा, वो लिखा रहेगा। क्या लिखोगे? क्या इसका लिखेगा? रुको ना, जब ए एंड बी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ए एंड बी आर क्या? इंडिपेंडेंट। जैसे कोई सवाल दी गई और तीनों को दिया गया या 2 को दिया गया, तो आपको भी वो 4 सवाल दिया गया, इनको भी सवाल 4 को दिया गया, तो आपका वर्क इनको अफेक्ट करेगा? इनका वर्क आपको अफेक्ट करेगा? नहीं। तो दोनों केसेस क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट होगा तो यहां पर जो वैल्यू निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी का, वो 1 ऐसा नहीं निकलेगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। यहां पर जो ये निकाल रही है नहीं होगा, बल्कि इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? पी ए इंटू पी बी। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला जो है आपका यही लगेगा। लेकिन इसका जो होगा इंटरसेक्शन का वैल्यू जो हम यहां ले रहे हैं ऐसे, वहां वैसे नहीं होगा, बल्कि इंटू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इवेंट तो 2 ही रहेगा, 2 आउटकम्स होंगे, वो दोनों आउटकम्स अगर एक दूसरे से, जैसे कि लूडो खेलना, समझ रही है, तो लूडो का पासा में 1 आना या 2 आना एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब आपको वहां लिख देगा कि बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो उस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आप इस पर रखकर बनाइएगा तो बन जाएगा। अच्छा, और इसका दूसरी चीज जो है कि पी, ये मल्टीप्लिकेशन रूल हुआ, समझ रहे हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा 0, कब? जब व्हेन ए एंड, माने इवेंट है, एक मतलब इवेंट ए एंड इवेंट बी आर म्यूचुअली, अब आपका उस दिन का जवाब यहां मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब दोनों इवेंट आपका क्या होगा? म्यूचुअली, वहां लिख देगा बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हम बताया था, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे से एक्सक्लूड कर देना, कि हम आएंगे तो आप नहीं, आप आएंगे तो हम नहीं। जैसे हेड आना तो टेल का ना आना होगा, तो दोनों इवेंट्स क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। 1 का होना, 2 का ना होना, 3 का ना होना, समझ में आ रहे हैं? दिन का होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि रात नहीं होगी, तो वहां लिखा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है,
समझ रही है? तो कोई एक सवाल तब समझ बात आ गई ना, इस पर क्वेश्चन रहेगा कि व्हेन ए एंड बी आर टू इवेंट्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू या तो 0 या तो पी इंटू इतना इतना या 1 या समथिंग कुछ और, है ना। इससे आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ए को इधर फेंक देगा तो यहां क्या होगा, पी बी इक्वल टू लिख सकते हैं ना, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई ए। उसी ढंग से पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो विच इज फॉल्स, तो आपको उसमें से वैसे घुमा देगा तो आप कहिएगा हाँ यही वाला अलग अलग दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आप रॉन्ग कर जाइएगा, है ना। तो इतना तक बना कर देखिए, अगला हम लोग परसों तो मिलेंगे। बोलिए बोलिए सवाल बोलिए। 31 क्या कहता है कि आपके पास एन एस कितना हो गया, 5 हो गया, 2 निकालना है, पी ए कितना हो जाएगा, एन ए कितना हो जाएगा, एन ए कितना हो जाएगा आपका, किसका कहता है इवन नंबर, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 4, तो ओड को हम बी मान लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहां पर पी ए क्या हो जाएगा, 2/5 और पी बी 3/5। कितना ड्राइंग करना है, तो 2 करोगे तो 2 करोगे तो इसमें फिर सेट थोड़ी कैसे लगेगा। अब पी ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 0 म्यूचुअली स्कूल, हाँ ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बाहर बच्चे बैठे हैं। इतना तक तो बाकी बन जाएगा ना, ये कुछ दिक्कत नहीं है, केवल फॉर्मूला बैठा देंगे हो जाएगा, क्योंकि समझा दो फिर 5-7 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग अपियर होना, क्या रहोगे तो कुछ कुछ पढ़ाते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो क्या इतने करते क्या बाहर बच्चे 2 बार इशारा करिए, असर तो नहीं बोलते हैं, क्लियर, ओके कुमार, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, हार्ट ऑफ क्वीन की क्वीन ऑफ हार्ट, थैंक यू, है ना, इतना कर लीजिएगा। ओ हाँ हाँ, बड़ी बात करते हैं हम तो काट दिए।